डियर स्टूडेंट, आज हम सब वर्ग दशम प्यूषम भाग 2 अध्याय 3 अलस कथा पढ़ने वाले हैं। अलस कथा अर्थात आलसियों की कहानी। यह कहानी मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित है। विद्यापति न केवल मैथिली अपितु अभट्ट और संस्कृत के भी महान कवि हैं, जिसमें उन्होंने मानव के शत्रुरूपी गुण आलस्य का वर्णन करते हुए एक लघु कथा की रचना की है। पाठ परिचय में हम देखते हैं, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति मैथिली, अवहट और संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथों की रचना करते हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों के बारे में कई सारी मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की भी प्रेरणा दी गई है और यह पाठ संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय कराता है। आलस का अर्थ होता है किसी काम को करने से बचना या बहाने बनाना, करने की इच्छा व्यक्त न करना, और यह गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है उस व्यक्ति को आलसी, सुस्त या निकम्मा कहते हैं। वह जीवन में कभी सक्रिय नहीं होता और अपना काम न कर पाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढता रहता है। पाठ का भाव इस प्रकार है। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से लिया गया है, उसका अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नाना मानव गुणाना महत्वम वर्ण्यति। पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। दोषानाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। उसके दोष और निवारण की भी शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय के मैथिली कवि हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की है। विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। उनकी संस्कृत विषय में भी काफी विशेषता है, अर्थात उन्होंने न केवल मैथिली अपितु संस्कृत में भी अपना काफी वर्चस्व कमाया है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे। इस पाठ में आलस नाम के दोष को बताया गया है, जिसका व्यंग्यात्मक तथा प्रस्तुता विद्यते, जिसे व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार यानी नीतिपरक व्यक्ति आलस्य को अपना रिपु अर्थात शत्रु मानते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स्वच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील, कारुणिकश अर्थात करुणामय या दयावान, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रत्यह मिच्छा भोजनम पेट भर प्रतिदिन उन्हें पेट भर इच्छा भर भोजन दापयति देता था। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपश्यन्न वस्त्रे दापयति यतः। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। यहाँ वीरेश्वर नाम के मंत्री की इच्छा थी, उनका मानना था निर्गति नाम च सर्वेषामलस प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जठरान अपि विहिन्न। अर्थात निर्गति नाम च सर्वेषामलस प्रथमो मतः,
यानी जितने भी दीन दुखिए गरीब लोग हैं, जितने भी लाचार लोग हैं, उन सभी लाचारों में सबसे ऊंचा स्थान आलसियों का आता है। क्योंकि किंचिन क्षमते कर तुम, क्षमता होने के बावजूद भी यह कुछ नहीं कर सकते हैं। जब जठरान अपि विहिन्ना, जब इनके उदर में, पेट में भूख की आग लगी होती है, अर्थात काफी भूख लगे रहने के बावजूद भी ये आलसी अपने लिए भोजन नहीं पका सकते, परिश्रम नहीं करना चाहते। ततो अलसा अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृजास्त्र वर्तुली बभुव यथ। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए, अर्थात लालच का भाव उनमें जागृत हो गया। क्योंकि स्थिति सौकर्य मूल, जब स्थिति सौकर्य मूल अर्थात सुविधाजनक होती है, ही सर्वे सामपि सन्हते, तो उसे कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। सभी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा जीवन सभी व्यतीत करना चाहते हैं। विशेषकर सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव, विशेष तौर पर अगर अपने जैसे लोग, एक कैटेगरी समकक्षी लोगों में से किसी एक को कम मेहनत कर अधिक तरक्की मिलती है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी उसके समान तरक्की प्राप्त हो, उसके समान विकास प्राप्त हो, मुझे भी अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले। तो आलसियों द्वारा मेहनत न किए जाने पर उनका सुख देखकर जो थोड़े बहुत मेहनती लोग थे, उनके मन में भी आलस्य भाव जागृत हो गया। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शति भोजन गृहन्ति। उसके बाद आलसियों का सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी बनावट आलस का बहाना कर वहां पहुंच गए और भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्टवा तन्नियोगी पुरुष परामृष्टम। तब अलसाला में बहुत सारे रुपए को खर्च होते देखकर जो तनयोगी पुरुष हैं, जो राजपुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो सलाह देते हैं, विचार करते हैं। यदक्षम बुद्धया करुणया केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटे अंसाला अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुष के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, किंतु कपट से कुछ आलसहीन लोग जो आलस ना होने के बावजूद भी वस्तु को पाने के लिए आलस का बहाना कर उपस्थित हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। यदि भवती तदालस पुरुषाना परीक्षम कुर्म इति परामृश्य प्रस्तुतेषु अलसालयाम तनयोगी पुरुषवा वनि दापित्वा निरूपयामाशु। तब उन आलसियों की जांच के लिए उनकी परीक्षा लेने का विचार करते हुए उनके सोए हुए अवस्था में ही, प्रसुप्तेषु अवस्था में यानी सोए हुए अवस्था में ही अलसाला में आग लगा दी जाती है। उन्हें जांचने के लिए अलसाला को ततो गृह लग्नम प्रवर्धिमग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। घर में लगे हुए आग को देखकर सभी धूर्त पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। पश्चादी दलसा अपि पलाचिता, और जो थोड़े बहुत आलसी लोग थे, अर्थात ढोंगी के अलावा जो छोटे मोटे आलसी कम आलस वाले लोग थे, वो भी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। किंतु अगली घटना इस प्रकार होती है। चत्वारा पुरुषास्त्रेव सुप्ता परस्पर मालपंती
4 व्यक्ति वहीं सोए रहते हैं और आपस में मालपंथी बात करते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम अहो कथमय कोलाहलम। एक कपड़ा से मुंह को ढकते हुए कहता है, अरे कैसा हल्ला है। द्वितीय नोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरा तर्क देता है, कहता है लगता है घर में आग लग गया है। तृतीय नोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदिनी जलाद्रेर्वा शोभि कटेवाश्मान प्रवीणोति। तीसरा कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे, हमारी जान बचा दे। कोई ऐसा धार्मिक और सभ्य व्यक्ति नहीं है। तब चतुर्वेर्थो नोक्तम, चौथा व्यक्ति कहता है, अरे वाचाल, अरे बकबकिया, अरे बकबक करने वालों, कति वचनानी वक्तुम अशकुंत, कितनी बातें करते हो तुम लोग। तुस्नीन कथम न तिष्ठ, चुप क्यों नहीं रहते हो। चुप हो जाओ, चुप होकर शांति से सोए रहो, पड़े रहो। ततश्चर्तूर्णामपि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा विन च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा निर्योगी पुरुषः वेदर भयेन चत्वारोऽप्यलशा केशवाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। तब चारों की बातें सुनकर उस पर लगी हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसियों की केस या बाल पकड़कर खींचते हुए उन्हें बाहर निकाला गया। पश्चाता नालोक्य ते निर्योगी भी पठितम, और उनकी स्थिति को देखकर नियोगी पुरुषों ने कहा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसाना गति काची लोके कारुणिकम बिना। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक, उनकी रक्षा करने वाला दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई और नहीं है। पश्चातेषु चतुर्व अलसेषु ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, और उसके बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। अर्थात सच्चे आलसियों की पहचान के लिए अलसाला में आग लगा दिया गया, जिसमें जो धूर्त लोग थे वो पहले भाग गए, जो कम आलसी थे वो भी भाग गए, और जो अधिक आलसी थे उनमें से बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी उक्तियां दी, और अंत में उन आलसियों की पहचान कर उन्हें अलग कर लिया गया और साफ साफ कहा गया कि स्त्री का रक्षक पति होता है, बच्चों की रक्षक माँ होती है, किंतु ऐसे आलसी लोगों का रक्षक संसार में केवल और केवल दयावान पुरुष ही है, उनके अलावा कोई नहीं। और फिर उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक सुविधाएं, अधिक वस्तुएं दी जाने लगी। पाठ यहीं खत्म होता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में। थैंक यू।